नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आखिर चिकित्सा मंत्री के निशाने पर कौन से भाजपा नेता? डॉक्टर रघु शर्मा के बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। भाजपा के लेटर बम पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर शर्मा ने कहा, भाजपा में आ गए दोयम दर्जे के नेता। इन दोयम दर्जे के नेताओं का कोई कद नहीं है। ये लोग कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने घर को नहीं संभालते। हालांकि इस बयान में चिकित्सा मंत्री ने किसी का भी नाम नहीं लिया है, किसी का भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। आखिर सवाल यही है कि चिकित्सा मंत्री के निशाने पर कौन से भाजपा नेता हैं? डॉक्टर रघु शर्मा के बयान को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं जोरों पर है। भाजपा के लेटर बम पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर शर्मा ने कहा, भाजपा में आ गए दोयम दर्जे के नेता। इन दोयम दर्जे के नेताओं का कोई कद नहीं है। ये लोग कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने घर को नहीं संभालते। हालांकि इस बयान में चिकित्सा मंत्री ने किसी का भी जिक्र नहीं किया। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पद एक, दावेदार 6-6। जहां भाजपा के लेटर बम पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की ये प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सीएम पद के लिए 6-6 उम्मीदवार हैं। ये सीएम पद के दावेदार निकाल रहे अलग अलग यात्राएं समझ से परे है कि भाजपा किस बात का आशीर्वाद ले रही है। आज देश के हालात खराब है। जिस ढंग से बेची जा रही है रेल, एयरपोर्ट, पब्लिक सेंटर्स, जो 70 सालों में हमने बनाया, उन्हें बेच रही है आज की केंद्र सरकार। महंगाई को लेकर भी डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्र पर कटाक्ष किया और साथ ही कहा कि आज 7वें आसमान पर महंगाई है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा थे, तब भी मनमोहन सरकार ने लोगों को कम दाम पर तेल गैस उपलब्ध कराया। उसकी तुलना में आज तो क्रूड ऑयल के दाम काफी कम है, फिर भी पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ा रहे। ये महंगाई बढ़ाने के कारक हैं और यहाँ पर सवाल केंद्र सरकार पर उठाया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने, उनका कहना सीधे तौर पर एक है, मुख्यमंत्री पद एक है, दावेदार यहाँ 6-6 हैं। भाजपा के लेटर बम पर ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि भाजपा में सीएम पद के लिए तो 6-6 उम्मीदवार हैं। जो सीएम पद के दावेदार अलग अलग यात्राएं भी निकाल रहे हैं, यानी इन 6-6 उम्मीदवारों का जिक्र जो उन्होंने किया, समझ से परे ये है कि भाजपा किस बात का आशीर्वाद ले रही है। आज देश के हालात सबसे ज्यादा खराब है। जिस ढंग से बेची जा रही है रेल, एयरपोर्ट और पब्लिक सेंटर्स, जो 70 सालों में हमने बनाया, उन्हें बेच रही है आज की केंद्र सरकार। और इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया महंगाई को लेकर। भाजपा ने मैदान में उतारे शूरवीर, 5 राज्यों में की चुनाव प्रभारियों की घोषणा। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान सौंपी है धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है यूपी का चुनाव प्रभारी। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन मेघवाल सह प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तराखंड चुनाव जिताने की जिम्मेदारी यहां सौंपी गई है प्रहलाद जोशी को। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब के चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है, यानी चुनाव प्रभारी पंजाब का नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो इधर मणिपुर के लिए भूपेंद्र यादव विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाए गए। पंजाब, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा, इन 5 ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने कमर कस ली है। तैयारियां यहां पर की जा रही है और इसी के तहत ही घोषणा कर दी गई है 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान सौंप दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। वहीं अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन मेघवाल भी सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के लिए बनाए गए। उत्तराखंड चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है प्रहलाद जोशी को। गजेंद्र सिंह शेखावत को जिम्मेदारी दी गई है पंजाब की। तो गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर के लिए वही जिम्मेदारी दी गई भूपेंद्र यादव को। यानी ये कुल 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। आहट से घबराहट, गृह विभाग ने जारी किया संशोधित कोरोना गाइडलाइन। प्रदेश में सार्वजनिक रूप से भीड़भाड़ के कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की आशंका है। सभी कलेक्टर्स, जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर, सभी एसपी को आदेश यहां पर जारी किए गए। तीसरी लहर त्योहारों पर भीड़भाड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। भीड़भाड़ नियंत्रित करने के लिए ही स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी भी पॉजिटिव मामलों में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर आने की यहाँ पर बात कही थी और महाराष्ट्र सरकार के बयान के बाद अलर्ट हुए हैं देश के अन्य राज्य भी। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर अलर्ट है और जिस तरह से आहट मिली है तीसरी लहर को लेकर, घबराहट भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है और इसके मद्देनजर गृह विभाग ने आज संशोधित कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी। प्रदेश में सार्वजनिक रूप से भीड़भाड़ के कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के सुपर स्प्रेडर इवेंट में बदलने की यहाँ पर आशंका लगातार बनी रहती है। वहीं सभी कलेक्टर्स, जयपुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर, सभी एसपी को भी आदेश जारी किए हैं। तीसरी लहर त्योहारों पर भीड़भाड़ को देखते हुए बेहद अहम फैसला लिया गया। भीड़भाड़ नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाने के निर्देश है। तो वहीं प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी भी पॉजिटिव मामलों में वृद्धि लगातार बनी हुई है।
कल से राजस्थान विधानसभा का सत्र है। सत्र से पहले होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बोले अरुण सिंह, कहा जिला प्रमुख और पंचायत समिति चुनावों में भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। कांग्रेस सरकार को जनता ने आईना दिखाया है। मेघवाल द्वारा गुलाब चंद कटारिया को लेकर पत्र मामले में भी अरुण सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये मामला मैंने सुना है और अभी पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी लेकर मामले के बारे में कुछ कह सकूंगा। हालांकि लाखों कार्यकर्ता पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि जिन लोगों को पहले बहुत कुछ मिल चुका, विधायक, सांसद या मंत्री रह चुके हैं, वो अगर पार्टी के खिलाफ कुछ बोले तो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से इस तरह की बातों से पार्टी को नुकसान होता है। जो बयान लोग दे रहे हैं उन्हें भविष्य के लिए याद रखा जाएगा। तो बिल्कुल साफ शब्दों में अरुण सिंह ने यहाँ पर अपनी बात रखी, सवालों के जवाब दिए, लेकिन इतना तय है कि बेहद अहम बैठक भी होगी। कल से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है और सत्र से पहले ही भाजपा विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बेहद अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रमुख और पंचायत समिति चुनावों में भाजपा को बेहद अच्छी सफलता मिली। कांग्रेस सरकार को जनता ने आईना दिखाया है। मेघवाल द्वारा गुलाब चंद कटारिया को लेकर पत्र मामले में भी प्रतिक्रिया दी अरुण सिंह ने और कहा कि ये मामला मैंने सुना है और अभी पूरा मामला मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी लेकर मामले के बारे में कुछ कह सकूंगा। हालांकि लाखों कार्यकर्ता पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि जिन लोगों को पहले से ही बहुत कुछ मिल चुका है, यानी विधायक, सांसद या मंत्री रह चुके हैं, वो अगर पार्टी के खिलाफ कुछ बोले तो ठीक नहीं है। किसान आंदोलन के बीच केंद्र का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। रबी की फसल के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 2015 रुपए तक गेहूं की एमएसपी पहुंच गई, जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई। मसूर और सरसों की एमएसपी बढ़ाई गई है 400 रुपए प्रति क्विंटल। 10,683 करोड़ की टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम को भी यहां पर मंजूरी दी गई। स्कीम से सीधे तौर पर मिलेगा 7.5 लाख लोगों को रोजगार। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ सकता है 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भी। मैनमेड और टेक्निकल टेक्सटाइल पर ध्यान देने की भी यहाँ पर जरूरत बताई गई है। तो बेहद अहम है जहां पर इस तरह का फैसला लिया गया है। रबी की फसल की एमएसपी में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने ये तोहफा किसानों को दिया। गेहूं के लिए एमएसपी में जहां 40 रुपए की बढ़ोतरी है, वही 2015 रुपए तक अब गेहूं की एमएसपी पहुंच चुकी है। जौ की बात कर ले तो एमएसपी में 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई। मसूर और सरसों के एमएसपी को बढ़ाया गया है 400 रुपए प्रति क्विंटल तक। वही 10,683 करोड़ की टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम को भी यहाँ पर मंजूरी केंद्र सरकार ने दी। स्कीम से सीधे तौर पर 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 19,000 करोड़ का निवेश भी आ सकता है, इससे ज्यादा का निवेश आ सकता है। मैनमेड और टेक्निकल टेक्सटाइल पर ध्यान देने की भी जरूरत बताई गई। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव के बाद कांग्रेस में मतभेद है। प्रभारी गोविंद मेघवाल के सामने हाजिर हुए गंगाराम मीणा। चाकसू विधायक के लगाए आरोपों का यहां पर खंडन कर दिया गया और साथ ही कहा गया कि विधायक ने खरीद फरोख्त की बीजेपी से मिलकर। मैं तो जानता भी नहीं हूं रमा चोपड़ा और जैकी को। मेरे पिछले 1 साल की कॉल डिटेल निकाल कर देखी जा सकती है। बीजेपी से मिलकर कांग्रेस विधायक ने जिला प्रमुख बनाने का षड्यंत्र रचा। चाकसू और अन्य जगह प्रधान भी हरवा दिए गए। प्रदेश कांग्रेस को ऐसे विधायक को पार्टी से निकाल देना चाहिए। मैंने विधायक की कार्यशैली की प्रभारी को लिखित शिकायत की है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया है, जिससे जयपुर जिला प्रमुख चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस में मतभेद बने हुए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जयचंद तक कहा गया। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने मिलीभगत की। प्रभारी गोविंद मेघवाल के सामने गंगाराम मीणा भी हाजिर हुए। चाकसू विधायक के लगाए आरोपों का उन्होंने खंडन कर दिया। साथ ही कहा कि विधायक ने खरीद फरोख्त की बीजेपी से मिलकर। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूं कौन है रमा चोपड़ा और कौन है जैकी। मेरी पिछले 1 साल की कॉल डिटेल निकाल कर देखी जा सकती है। बीजेपी से मिलकर कांग्रेस विधायक ने जिला प्रमुख बनाने का षड्यंत्र रचा। चाकसू और अन्य जगह प्रधान भी यहाँ पर हरवा दिए गए। प्रदेश कांग्रेस को ऐसे विधायक को पार्टी से निकाल देना चाहिए। भाजपा ने मैदान में उतारे हैं शूरवीर। 5 राज्यों में की है चुनाव प्रभारियों की घोषणा। उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान सौंपी धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान को बनाए यूपी का चुनाव प्रभारी। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन मेघवाल सह प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रहलाद जोशी को। गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो गोवा के लिए देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए हैं। मणिपुर की बात करें तो यहाँ का जिम्मा भूपेंद्र यादव को सौंपा गया है। पंजाब, यूपी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिना परीक्षा बच्चे नहीं होंगे प्रमोट। कोरोना काल के 2 साल बाद स्टूडेंट्स को देने होंगे एग्जाम।
9 सितंबर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्स्ट टेस्ट होंगे। निजी स्कूलों में 30 सितंबर तक फर्स्ट टेस्ट होंगे और 1 से 8 तक कक्षा के स्टूडेंट्स को देने होंगे घर से एग्जाम। शिक्षा विभाग बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पत्र भेजेगा। 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल में आकर ये परीक्षा देनी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एग्जाम को लेकर भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।